आई बच्चों आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा आज पेपर में, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए थे और इंपॉर्टेंट ओटी जो टिक करवाई थी आपको, जो 2 सेट मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओटी आई हुई थी। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो सभी लगभग आए हैं किसी एक आध को छोड़कर। और वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको उससे रिलेटेड ही आएंगे जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताता हूं, इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या क्या आंसर आएंगे इसके, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, तो मैं आपको पूरा पूरा एक एक करके सॉल्व करवाता हूं ऑब्जेक्टिव, और आपने जो क्वेश्चन करके आए उनके आंसर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन किए उसके आंसर, ओटी भी और आंसर भी। तो देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले है आपका आया था ये समाकलन गुणक पूछा गया है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सॉरी, ये पहला इसका ये है बच्चों गॉफ ज्ञात करना। तो इसका आंसर है 1/512 x की पावर 9। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम में पीछे दिया गया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद साइन इनवर्स जी मैंने आपको ओटी बताई थी, ये आई हुई है। तो इसका आंसर आपको पता है, कौन सा आंसर है, बी है ना। कौन सा आंसर है बच्चों, बी। इसके बाद देखो 3/3 कोटि का ये वाला, इसका आंसर है डी 512। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना एक बार, ये दिया गया है 512। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इस वाले का 1/t। सी आंसर है। नंबर 5 का आंसर है 1/x डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आप निकालते थे IF, वो पूछा गया इसमें। ठीक है, इसका आंसर भी बताया था मैंने आपको, ओटी कराई थी मैंने, ये भी आई हुई है। देखो ये भी इंपोर्टेंट ओटी बताई थी, ये भी आई है। इंग्लिश मीडियम वाले दोनों दिखते हैं आने के करके। ठीक है ना, दिख रहा है आपको। इसका आंसर कितना आंसर है बच्चों, 2। ये ओटी मैंने आपको कराई थी π/2, तो π/2 आंसर है। ये भी ओटी आपको कराई थी, 0 आंसर है। इसका आंसर है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद -ω-ω²। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में लिखा हुआ है, आप देख लेना आंसर एक बार। y = x + log x का आंसर, x का 1 log x का 1/x। तो आपको आंसर दिख रहा है ये वाला। नेक्स्ट, इसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको, 2/√29 आंसर आएगा, 2/29 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग्स। तो मैचिंग में आपको बता देता हूं, फर्स्ट वाले का आंसर है सी, फर्स्ट वाले का आंसर है सी। सेकंड वाले का आंसर है सेकंड है √x, ये वाला ई वाला आंसर है। थर्ड का आंसर है, देखते जाओगे करके, थर्ड का आंसर है ए। फोर्थ का आंसर है आपका एफ। फिफ्थ का आंसर है डी वाला, और सिक्स्थ का आंसर है बी वाला, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये देखते जाइए करके, मैं डेफिनेशन लिख के रखी है। इष्टमान फलन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लीप वर्ष में 53 शुक्र आने की प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो आंसर लिखा हुआ है 2/7। इसका भी आंसर 2/7। ठीक है, तो ये सबके आंसर दिख रहे हैं आपको, आप एक बार देख लीजिए। ये है आपके हिंदी मीडियम में आंसर है बच्चों, और ये आपके आंसर है इंग्लिश मीडियम में, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, सत्य असत्य। तो ये देखो आपके हिंदी मीडियम के आंसर हैं FT। ठीक है, ये इसका आंसर फॉल्स है, फॉल्स आंसर है। इंग्लिश मीडियम में भी लिखे हुए हैं। फॉल्स आप जानते हो, असत्य, और ट्रू मतलब सत्य। नेक्स्ट, ये आंसर आपको दिया गया है, जो मैंने टिक किए वो जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए वो सब आए हैं। देखो ये फंसा था, ये मैंने दिया था आपको, ये आया है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे दिए थे, तो आप देख लेना एक बार। आंसर इज 764। ये भी आपको दिया था मैंने इस टाइप से, ये भी दिया था, ये तो सेम टू सेम दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल दिया था। इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 3/25। ठीक है, इसका आप आंसर एक बार लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। +- 1/√3, +- 1/√3,
प्लस माइनस 1/√3। इसका ये आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा cos इनवर्स 2/3। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने कराया था और ये भी मैंने कराया था। ये दोनों क्वेश्चन फंसी हैं मेरे, दोनों की दोनों, ठीक है ना। इस जैसा नहीं तो इस, ये तो दिया था आपको करने के लिए, है ना। इसके बाद ये तो मैंने साफ साफ लिखवा दिया था, ये तो आना ही आना ये वाला, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद इसके आंसर आपको देख सकते हो, है ना। इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ, जो ये दिया था मैंने सीधे सीधे, ये दोनों क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको करने के लिए। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप चाहो PDF द्वारा खुल के देख लेना, ठीक है। ये भी दिए थे, ये नहीं दिया था लेकिन ये दिया था, इन दोनों से कोई एक दिया था, ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। इसका आंसर देख सकते हो। जो प्रूफ वाले हैं वो नहीं दी मैंने आंसर लिखे हैं, जैसे में प्रूफ करना है इसमें भी प्रूफ करना है ना। ये दोनों ही आंसर आपको करने के लिए कहे थे। इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में कैसा दिए थे इनटू करने के लिए, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया जो मैंने आपको दिया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो दोनों ही फंसे हैं, जो स्टार लगाए थे दोनों ही आए मेरे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपको करने के लिए कहा था छोटे रूप में, ये मैंने आपको दिया था, ये भी आया है, इसका आंसर लिखा हुआ है। ये तो सेम टू सेम आया है जैसा दिया था वैसा, ठीक है। दोनों के इक्वेशन करने के लिए आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, तो ये दोनों आए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो मैंने नहीं दिया गया हो, जो नहीं आया हो, सब आए हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके जाते, ये तो दोनों ही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने कहा था करने के लिए। जो चैप्टर नंबर 12 NCERT बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 का ये है, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, बिंदु है, ये इसकी क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। इसका आंसर बच्चों ये है, ठीक है। इसमें सॉल्व करना है तो x=1 और x=9 आंसर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है, और इसका आंसर आएगा sin t/1 + cos t। लास्ट है, ये दोनों दिए थे आपको करने के लिए, 4 दिए थे मैंने इसमें क्वेश्चन, चारों के में दोनों आ चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको दिए थे करने के लिए, आप एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलाकर देख लेना। मुझे पता है सब पूरा पेपर NCERT से आता है और कहीं से नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन की बात अलग है, तो पूरा का पूरा फंसा। इसलिए आपका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो आई होप आपने अच्छा क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो हम ऐसी 12th वाले बच्चे जोड़े दीजिए, आगे चल के मैं आपको हो सकता है कि NDA की तैयारी भी करवाऊँ।